नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीटी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो देखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के कारण से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी तो ये हुई थी अहमदनगर में, ठीक है। इसके अलावा आगरा में किसकी मृत्यु हुई थी, तो आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और बाबर की अपनी इच्छा अनुसार कहाँ पर दफनाया गया, तो ये काबुल में दफनाया गया, आपको याद रखना है। इसके अलावा हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। तो देखिए, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को ये छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। तो देखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 1 की, तो इसमें संघ और उनके क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 2 इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। और भारतीय संविधान के भाग 3 जो है इसमें मूलभूत अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। तो ये किया था लॉर्ड ब्लेजली ने, ठीक है। आपको याद रखना है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है लॉर्ड ब्लेजली ने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल की बात करें तो देखिए, इसका जो कार्यकाल था वो था 1798 से 1805 तक जो था इसका कार्यकाल था, ठीक है। और इसी कार्यकाल के दौरान इसने चौथा मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में इसके ही कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और दूसरा मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 तक जो मतलब चला था, ठीक है, इसी कार्यकाल के दौरान, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, ताजमहल के अंदर का जो उद्यान है उसको मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए, ये आयोजित हुआ था बेलगांव में, ठीक है। 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये बेलगांव में जो है आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है ये भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं।
तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 में जो है केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 249 जो है ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 61 में है। संसद का गठन ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है और संघ की राजभाषा जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दाब का मात्रक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एंजाइम है। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ है वो कौन सा है? वो है एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है विटामिन्स क्या होते हैं? तो देखिए विटामिन्स जो होते हैं तो ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए संथाल विद्रोह ये 1855 से 56 में हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना कौन से नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर। आपको याद रखना है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संशोधन हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आधार कार्ड के जनक कौन है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आधार कार्ड के जो जनक हैं वो है नंदन नीलेकर्णी। ठीक है, नंदन नीलेकर्णी जो कि आधार कार्ड के जनक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो देखिए भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 21 है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त के काल के बारे में। ठीक है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख जो है ये किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण है। ठीक है, ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब किया गया? तो ये किया गया 1813 में। ठीक है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो ये 1813 में किया गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। ये करेक्ट हो जाएगा। 25 है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो देखिए भारत के जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि के विधानों का संकलन के साथ साथ बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? तो ये कौन से वेद में किया गया है? तो ये किया गया है यजुर्वेद में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो किसकी सलाह पर की जाती है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो मिलान है, चोल वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि विजया चोल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, पाल वंश गोपाल ने किया था, चौहान वंश वासुदेव ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु या सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया? तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन, 101वां और 122वां। आपको याद रखना है, ये दो संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत जो है वस्तु या सेवा कर लागू किया गया। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट किसे बोला जाता है? प्रेस एंड समाचार पत्र को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था? तो देखिए ये था पटना। ठीक है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था? तो पटना में किया गया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो देखिए बराक नदी जो है ये मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो देखिए एक्स किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्यामली, अंजलि एवं सुजाता किस फसल की किस्में हैं? तो देखिए श्यामली, अंजलि और सुजाता जो है ये कपास की किस्में है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में आंतरिक अशांति को हटाकर उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया? तो ये रखा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।